नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा। और पिछले वीडियो में हमने लिमिट से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को लिए थे और ये दूसरा वीडियो है, तो इसमें भी हम लिमिट के कुछ फॉर्मूला को बताएंगे। उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन चालू होगा। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि इक्वल टू ज़ीरो या टेंस टू ज़ीरो का मतलब बताए थे। इक्वल टू और टेंस टू, जिसे x इक्वल टू 1 और x टेंस टू 1, या फिर x इक्वल टू 0 और x टेंस टू 0, ये दोनों में। तो ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 1 यानी एग्जैक्ट, और x टेंस टू 1 मतलब कि 1.00001 ऐसे करके भी हो सकता है, मीन्स 1 के आसपास या आगे या पीछे। यदि यहां पर 1 प्लस रहे ऐसे, तो 1 से थोड़ा अधिक, और यदि 1 माइनस रहे तो 1 के थोड़ा सा, यानी कि आप कह सकते हैं 0.9999 ऐसे करके। तो ये चीज हो जाएगा। इसके बाद हम यदि गौर करें इस पर लिमिट पर, तो आपको मिलेगा इसका एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, या फिर अगर हम ट्रिगोनोमेट्री के कुछ लिमिट के यदि बात करें तो देखिए साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, या साइन एक्स बाई एक्स। यदि एक्स अगर 0 की तरफ जाएगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो साइन लगभग 0 की वैल्यू लगभग 0 होगा। तो इतना का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। साइन 0 का माने लगभग 0 का लगभग 0, और लगभग 0 डिवाइडेड बाई लगभग 0, यानी कि अप्रोचेस टू 0 डिवाइडेड बाई अप्रोचेस टू 0, या अबाउट टू 0 डिवाइडेड बाई अबाउट टू 0 इक्वल टू 1। तो ये हमारा लिमिट का एक फॉर्मूला आ गया। इसी हिसाब से अगर tan की अगर बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू ऑल्सो 1, और इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू यदि रखें 0 के अप्रॉक्स, आपसे यदि पूछा जाए कि बताओ भैया cos 10 टू दी पावर माइनस 99 की वैल्यू क्या होगा, तो आप यहां पर चकरा जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये तो बताया हुआ ही नहीं गया है। या फिर आपको cos 1 बाई मान लेते हैं कि इतना रहे 10 टू दी पावर 200 ऐसे करके अगर रहे, तो इतना का भी वैल्यू आपको चकरा जाइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दिस इज अबाउट टू 0, इतना का वैल्यू आप बिना सोचे समझे, लगभग 0 है तो 1 लिख लीजिए, और इसे कैलकुलेटर से चेक भी कर लीजिए। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में मिल जाएगा, ये आप चेक भी कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया कुछ लिमिट का फॉर्मूला। इसके बाद जो डिफरेंशिएशन होता है, समझ गए, उसके लिए एक लिमिट का फॉर्मूला है। उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएशन के इस पर आएंगे, डिफिनेशन पर। तो डिफरेंशिएशन का जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर लिख देते हैं y डैश भी लिख सकते हैं, या dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन का साइन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। यह फॉर्मूला याद रखिएगा, हम डिफिनेशन बाद में बताएंगे इसका। x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x। डेल्टा की वैल्यू बताए थे पहले कि डेल्टा मतलब होता है चेंजिंग। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू dy बाई dx। dy बाई dx इक्वल टू इतना है ही, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इस चीज को। ठीक, तो ये हमारा हो गया। और इसको पढ़ते क्या है, dy बाई dx को डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन के हम डिफिनेशन पर आते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन को समझते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, कहीं भी यदि चेंजिंग हो रहा है, आप लोग 9th क्लास में जो पढ़े थे a इक्वल टू v माइनस यू बाई T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 जो भी, या T2 माइनस T1 या केवल T भी पढ़े थे, ये भी आप पढ़े थे 9th क्लास में। यानी कि अब इसको हम लोग क्या समझते हैं, अब क्या करेंगे, यदि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो इसको लिखेंगे डेल्टा भी अब बाई डेल्टा टी, यानी जहां भी चेंजिंग का बात हो वहां पर हम कैपिटल डेल्टा का यूज करेंगे, इस हिसाब से करते हैं। लेकिन ये एवरेज है, ये है एवरेज, और हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि से आपको मोटरसाइकिल मिल गया, और यदि आप जाना चाहते हैं जहां, तो वहां जाने के लिए आप यदि 2 घंटे का समय लगाते हैं तो पूरा डिस्टेंस अपॉन पूरा टाइम, तो ये एवरेज होता है। ये जो निकलता है वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी निकलता है। लेकिन क्या पता हो कि आप किसी समय एक्सीलेटर को तेज कर दिए हो, किसी समय स्लो डाउन कर दिए हो, किसी समय रोक दिए हो, तो उस टाइम पर जो उसका वेलोसिटी होगा किसी पार्टिकुलर टाइम पर, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस और एवरेज में होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीडोमीटर से निकलता है। देखते हैं आप, स्पीडोमीटर अगर कस के एक्सीलरेटर देता है, यहाँ पर ऐसे चढ़ता है कांटा उसका जो आपको स्पीडोमीटर का आपको है से सूचक। और यदि हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो वो चीज़ नहीं करते हैं, हम लोग सीधा सीधा टाइम देखते हैं और डिस्टेंस देखते हैं, उससे हम लोग निकालते हैं। ये नहीं पता करते हैं कि कितना देर उसका चक्का स्लिप कर गया, ये चीज़ नहीं देखते हैं। अब इसका जो डिफिनेशन है इस पर देखिए थोड़ा सा। जैसे एक हम ग्राफ बनाए, यहाँ पर समझना है जिस हिसाब से आप लोग उसमें पढ़े थे 9th क्लास में स्लॉप पढ़े थे, तो उसको में स्लॉप निकालना कितना आसान था। ऐसे था, अगर इस तरह से अगर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज योर v एंड दिस इज योर t, यहाँ पर दिस इज योर y एंड दिस इज योर x। x मीन्स टाइम एक्सिस एंड y इज योर वेलोसिटी एक्सिस, ये कह सकते हैं। या फिर एक्सिस ऑफ अनदर क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये चीज हमारा हो गया। अब देखिएगा, इसमें आपको क्या करते थे, खड़ा बटे पड़ा करते थे। मतलब ये v बाई टी, v माइनस यू बाई टी करते थे उसमें, चूंकि इसमें u 0 है, तो ये चीज हम लोग किया करते थे। तो बेसिकली हम स्लॉप निकाल रहे हैं। लेकिन क्या हो जब ये कर्व जो है इस हिसाब से ना हो, ट्रायंगल के शेप में ना हो, ऐसे हो जाए, ये आपको v, ये आपको t, इस हिसाब से हो जाए। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, यहां पर इसको बेसिकली y मान लेते हैं, y एंड दिस इज योर x, और इसमें करेंगे तो y अपॉन x करेंगे। तो इसमें देखिए, अब यहां पर हमको इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए इसका तो स्लोप गजब किस्म का है, स्लोप माने ढाल गजब किस्म का है, यूनिफॉर्मी तो है नहीं। तो हम लोग किसी पार्टिकुलर टाइम पर निकालते हैं। अगर आपको कहें कि ये कैसा आपको लाइन है, तो आप बोलेंगे कि जी कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन है। लेकिन अगर हम क्या हो, इतना दूर तक अगर हम मिटा दें और आपसे पूछें कि बताओ ये कैसा लाइन आपको है, तो आपको स्टेट दिख रहा होगा। ये आप बोलिएगा कि जी हमें कर्व तो पता नहीं चला है, बल्कि ये कर्व का ही टुकड़ा है। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग अर्थ पर रहते हैं, और अर्थ पर रहते हैं तो हमें लगता है कि अर्थ का एरिया फ्लैट है, लेकिन अर्थ फ्लैट नहीं है। इस हिसाब से आपको नजर आएगा। यदि आप ऊंचाई पर चढ़ के देखेंगे तो डोम शेप का नजर आएगा। तो छोटा सा अगर भाग पर कंसीडर करें तो यही चीज आपको करता है। छोटा सा यदि भाग पर कंसीडर करें, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, डेल्टा कंसीडर करते हैं। ये वाला, ये छोटा सा भाग ले लेते हैं, और यहां पर हम निकालना चाहते हैं ये स्लॉप। यहां पर कुछ बातें अलग हो जाएंगी। ये स्लॉप, यहां पर अगर ट्रायंगल फॉर्म करें स्लॉप निकालने के लिए, तो हमारा ऐसे ऐसे बनता जाएगा। तो ये देखिए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देख रहे हैं, इधर इधर, ये वाला छोटा सा, ये वाला देख रहे हैं। इसमें आपको यहां पर आपको y2 होना चाहिए, और ये वाला जो दिख रहे हैं
यहाँ पर आपको y1 होना चाहिए, ये आपको y1 पर है, और इसी हिसाब से यहाँ पर ये x1 पर है और यहाँ पर ये x2 पर है। ठीक है, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी y2 माइनस y1 आएगा। ये जो वैल्यू है y2 माइनस y1 एंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल विल बी x2 माइनस x1, ये चीज आपको हो जाएगा, यानी कि y का चेंजिंग बटे x का चेंजिंग, इस हिसाब से स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन y कोऑर्डिनेट डेल्टा y एंड चेंज इन x कोऑर्डिनेट बिकम्स डेल्टा x। तो ये हमारा हो जाएगा, और यही स्लोप जो है डेल्टा y बाई डेल्टा x। लेकिन क्या हो, ये तो थोड़ा सा बन जा रहा है, और इसको क्लोज ले जाएं, और इसको क्लोज ले जाएं, x की वैल्यू को और छोटा करेंगे, y की वैल्यू और छोटा होगा, और वही चीज आपको डिफरेंशिएशन बनेगा। देन द स्लोप विल बी, आपको अगर इसको x के वैल्यू को छोटा करें तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, दिस इज नथिंग बट dy बाई dx। यही डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन आ गया, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ एनी कर्व इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दैट फंक्शन। यानी कि कोई भी अगर फंक्शन को अगर ड्रॉ करते हैं और उसके इंस्टेंटेनियस स्लोप को लेते हैं, और उसी इंस्टेंटेनियस स्लोप को हम कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दैट फंक्शन, या फिर डिफरेंशिएशन भी साधारण सी भाषा में करते हैं। तो ये हमारा हो गया आपको डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन। और इसी हिसाब से अगले वीडियो में हम इंटीग्रेशन का डिफिनेशन पर आएंगे, और इसे आप तब तक नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल वो उसी तरह का है जिस हिसाब से हम लोग चलते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन, अब इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। ये चीज मोशन में जब हम आएंगे, फिजिक्स जब चालू करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।